नमस्कार, मैं हूं प्रीति पटवाल और स्वागत है आपका टोटल लॉकडाउन के इस खास बुलेटिन में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह कोरोना महामारी की इस जंग में मोदी सरकार की तरफ से जारी हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में अब किस तरह की खास गाइडलाइंस रखी गई है। विश्व भर को हिलाकर रख देने वाले कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस ने अब तक भारत में करीब 42,836 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिनमें से 11,362 लोग अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और करीब 1,389 लोगों को दुर्भाग्यवश अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। राहत की बात यह है कि बाकी राज्यों के मुकाबले देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के प्रकोप के नियंत्रण बना हुआ है और अभी तक के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 60 केस पाए गए हैं, जिनमें से 39 लोग अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और बाकी 21 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसके साथ राजधानी देहरादून की अब रेड जोन से उतरकर ऑरेंज जोन में शामिल हो चुका है और अब सिर्फ देवनागरी हरिद्वार ही रेड जोन की श्रेणी में है। टोटल लॉकडाउन के तीसरे अध्याय में अब पहले के मुकाबले कुछ हद तक जनता को छूट मिलने की तैयारी है। पिछले दिन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन के आधार पर राजधानी देहरादून के प्रदेश सचिवालय में उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उत्तराखंड राज्य के अलग अलग जोन में होने वाले बदलाव को संक्षिप्त रूप में बताया। तो चलिए अब नजर डालते हैं त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश की सूची पर। टोटल लॉकडाउन के तीसरे चरण में गृह मंत्रालय की तरफ से आई नई गाइडलाइन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 मई से ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले सभी जिलों में रेड जोन के मुकाबले जनता को ज्यादा छूट दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार के नए आदेशों के अनुसार 4 मई से सभी जोन में सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक खुलेंगे, जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति का भी मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है। ग्रीन जोन में शामिल सरकारी दफ्तर में 50% और ऑरेंज व रेड जोन में 33% कर्मचारी आएंगे। इसके बाद सचिवालय के कार्यालयों में सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक काम किया जाएगा। वहीं स्कूल कॉलेजों की बात करें तो सभी स्कूल और कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे और जरूरत पड़ने पर शिक्षक और कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। महिला कर्मचारियों को लेकर सरकार का कहना है कि यदि कोई महिला गर्भवती है या किसी महिला का 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उन्हें नहीं बुलाया जाएगा और साथ ही 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोग या एक से ज्यादा बीमारी से ग्रसित लोग अब अपने घरों में ही रहेंगे। प्रत्येक दफ्तर में मास्क और फेस कवर का इस्तेमाल करना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है और हर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना जरूरी है ताकि कार्यालय में प्रवेश करने से पहले हर एक कर्मचारी अपने हाथ अच्छी तरह से साफ कर सके। कार्यालयों के दरवाजे खुले रहेंगे ताकि बार बार उन्हें छूना ना पड़े, जिसके साथ कार्यालय को पूरे दिन में कम से कम 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार में थर्मल स्कैनिंग की सुविधा दी जाएगी और खासकर हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अत्यंत अनिवार्य है। वहीं अब बात करते हैं दुकानों के खुलने के समय की। तो उत्तराखंड सरकार के नए आदेशों के अनुसार अब सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी और सैलून, स्पा और शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति मिली है। इसके साथ ई कॉमर्स कंपनियां ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर जरूरी सामान की डिलीवरी भी कर सकेंगी और रेड जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सामान पहुंचाने की अनुमति है। अब बात करते हैं परिवहन की। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रेड और ऑरेंज जोन में बसों का चलना प्रतिबंधित होगा और सिर्फ ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन में कैब और टैक्सी को अनुमति दे दी गई है और इसमें चालक के साथ सिर्फ 2 सवारी बैठाई जा सकती है।
इसके साथ उत्तराखंड सरकार की तरफ से दुकानों की सूची तैयार की गई है, जिसमें कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोले जाने की इजाजत है और कुछ दुकानों को सिर्फ हफ्ते में 3 दिन तक खोले जाने की इजाजत है। प्रतिदिन खोले जाने वाली दुकानों में डिपार्टमेंटल व किराना स्टोर, पेट्रोल पंप, पशु आहार एवं भूसा स्टोर, सभी प्रकार के निजी कार्यालय, एलपीजी गैस एजेंसीज, डेयरी उत्पादन की दुकानें, मीट की दुकान, फल सब्जी, कृषि संबंधित दुकानें और दवाइयों की दुकानें मुख्य रूप से शामिल है। वहीं खाद्य पैकेजिंग सामग्री की दुकानें, कपड़े, दर्जी, चश्मे, कंप्यूटर, मोबाइल, टैक्सी सर्विस, जूते की दुकान, घड़ी, खेल का सामान, फर्नीचर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी। अन्य दुकानें जैसे हार्डवेयर, सैनिटरी, ग्लास, मार्बल, टाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, मिष्ठान भंडार, स्पेयर पार्ट्स, फोटोग्राफी और फूलों की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुली रहेंगी। अब देखना ये है कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में जनता को दी जा रही छूट कोरोना वायरस की इस जंग में कारगर साबित होती है या नहीं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनंत समाचार।